समझ में नहीं आ रहा है कि भगवान हाँ क्यों नहीं कर रहे हैं। चलो जैसी तेरी इच्छा हो, इतना तो आदमी कह ही देता है। अरे नहीं, फिर वो न बोले। तब देखिए, जो जहां जीता है वहीं से उसकी वाणी निकलती है, ठीक ना। जो जहां जिएगा वहीं से कहेगा। ये वाणी और जीवन का सीधा संबंध है। श्री कागभूषुंडी जी महाराज, आपने कौवा को मीठा बोलते सुना, लेकिन बाबा कहते, बोले बाबा। श्री गरुण जी महाराज पधारे, करी पूजा समेत अनुराग, मधुर बचन तब बोले कौआ महाराज मधुर वचन बोले, मीठी वाणी बोले। मीठी वाणी कैसे? ये सत्संगति का फल है। मज्जन फल पे खिय तत्काला, का कहो पिक बकरू। कर्कश से कर्कश वाणी बोलने वाला व्यक्ति 1,00,000 नित्य भगवान नाम जप करता करता और 12 महीना भी लगा दे, उसकी वाणी में मधुरता अपने आप आ जाए। 1 साल करे, सीताराम सीताराम करे। चलो सदगुरु के मंत्र नहीं, आप सीताराम सीताराम करो। भगवान नाम स्मरण करते करते वाणी में मधुरता स्वतः आ जाती है। फिर उसी कृपा से सत्संग की प्राप्ति होती है। कुछ विशेष नहीं करना, दवाई नहीं खाना, मिश्री नहीं चबाना। आज का ये प्रसंग भक्तराज केवट को लगा कि भगवान इतना संकोच में क्यों है। लगता जो हमारे घर की स्थिति वही सरकार के साथ भी है का, क्योंकि केवट जी के घर में भी कुछ नहीं है और ये उदासीन हैं, वनवासी हैं, लगता इनके पास भी कुछ नहीं है। देखो भैया, भगत और भगवान की अपनी स्थिति है। भगत भगवान के बारे में कुछ भी सोचने को स्वतंत्र है। गीता प्रेस जी का एक ग्रंथ है, 17 खंड में छपा है वो। पढ़ो समझो और करो, पढ़ो समझो करो, 17 भाग मंगा लीजिए। उसमें कहानी है अढ़ैया भगत की। गुरुजी तीर्थ यात्रा पर गए तो अढ़ैया भगत को नित्य बनाने के लिए सामग्री दे गए और शालग्राम भगवान की बटिया दे गए, क्योंकि सबका भोग लगे न लगे। शालग्राम जी यदि मंदिर में है तो उनका भोग तो लगना ही चाहिए। तो चेले ने पूछा, गुरुजी भोग कैसे लगेगा? बोले लाला, स्नान करा के पी लेना, इन्हीं को दिखा के खाते रहना, पूजा हो गई। हमारे वैष्णव में ये यात्रा है, धोके पी लो और दिखा के खा लो। फिर गुरुजी धीरे धीरे पंचोपचार, षोडशोपचार, शतोपचार अपने आप उपचार बताते रहते हैं। ऐसे ऐसे सेवा करनी चाहिए। मंदिर में श्री सीताराम जी भी विराजमान थे। फिर वो भगत जी शुरू हुए। अंततो गतवा गुरुदेव भगवान के आते आते और अढ़ैया भगत को भगवान का तो नित्य साक्षात्कार होता था, भगत के ही माध्यम से सदगुरु को भी साक्षात्कार हो गया। ये निर्मलता है भगत की। भगवान को बहुत चतुराई पसंद नहीं है, भगवान को बड़ी तकनीकी भी पसंद नहीं है। भगवान सीधा सरल, एकदम सीधा कार्य। केवट को लगा इनके पास कुछ है नहीं, इसलिए संकोच हो रहा है, लाओ मुक्त करते हैं। हाँ, लेने देने की बातें समाप्त हो जाए। अब केवट जी ने कहा, पद कमल धोई चढ़ाई नाथ उजलाई चहो मोहि राम
पार उतारे हो हाँ कृपाल पार उतारे हो। अब तत्व विज्ञान केवट जी का दर्शन करिए। मोहि राम राउर आन। हे प्रभु, आप मर्यादा के अवतार हैं, उस मर्यादा की सौगंध लेता हूं। सत्य वचन मानकर आप बनाए सत्य प्रतीक श्री महाराज जी की भी सौगंध लेता हूं। जब तक पाम न पखारूंगा पार ले नहीं जाऊंगा। निष्ठा में भगति पक्षहट नहीं सठताई। भगत को भगवान के सन्मुख परमार्थ के लिए, पुण्य के लिए, सत्कर्म के लिए हठी रहना अन्यथा नहीं है। भगवान को मीठा लगता है, स्वार्थ में नहीं, परमार्थ के लिए। आपने अनेक कहानियां सुनी होगी। महात्मा यज्ञ कर रहे थे, घी कम पड़ गया। यमुना जी से बोले, जाओ कह दे रहा महाराज ने घी मंगाया है। बीच धारा से घी आया, कढ़ाई में पड़ा, पूड़ी बनी, भोग बन गया। अगले दिन महाराज ने मंगा के वो उसका 10 गुना यमुना मैया को वापस कर दिया। ये संकल्प की महापुरुषों को सिद्धि होती है, ऐसे नहीं होता। महापुरुष लोग ऐसी संकल्प की सिद्धि करते हैं। हाँ, पता ही नहीं चलता है क्या हो रहा है क्या। इतनी सिद्धि संसार के जीव को क्यों नहीं होती? अरे जीव के अनेक खटखट हैं साहब, इसलिए नहीं होती है। जिनका उनके अलावा कोई और नहीं है, उनको संकल्प की सिद्धि होती है। किसी भी महापुरुष को आप उलझन में नहीं पाएंगे। सेवा में लगे सेवादार उलझन में रहते हैं। महापुरुष लोग, महात्मा लोग कोई उलझन में नहीं रहते। हाँ, क्यों? वो करते नहीं, करते तो ये हैं। इसलिए जिसका अहम नहीं है उसको उलझन नहीं होती। कौन करता? करते हैं मेरे राघव, मेरा नाम हो